गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज आप सभी को 14 नवंबर है, बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, इसलिए बहुत हमको अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के बीच आज हम दो शब्द बोल रहे हैं। छोटा सा एक कहानी शेयर करेंगे आप लोग के साथ। जैसे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, अंग्रेजी में इसको हम लोग चिल्ड्रंस डे भी बोलते हैं, ठीक है। कहानी ये शेयर करना है कि आज किसी भी इंसान को शिक्षित बेरोजगार होने के लिए, हाँ भाई हम शिक्षित बेरोजगार हैं, हमारे समझ से 15 साल का समय लगता है। क्लास 1 to 10 मैट्रिक जब आप पास करते हैं तो शिक्षित बेरोजगार का श्रेणी में आते हैं। और 4 साल एवरेज 3.5 साल 4 साल में हम अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करते हैं। यस और नो? यस। तो जब 4 साल का बच्चा होता है तो उसको स्कूल भेजना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा लोग का क्लास 1 के पहले भी कुछ होता है, नर्सरी एलकेजी, ठीक है। ऐसे करके धीरे धीरे जब मैट्रिक पास होते हैं बच्चे, उस समय उनका उम्र 14 साल से 15 साल हो जाता है। सही बात है। कहने का मतलब है कि शिक्षित बेरोजगार कहलाने के लिए 15 साल हमको सिस्टम पे रहना पड़ता है। क्लास एलकेजी नर्सरी ऐसे करके पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जब हम मैट्रिक पास करते हैं फिर 2 साल का इंटरमीडिएट का कोर्स होता है। उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होता है। यस और नो? यस। टोटल समय कितना हो गया? 20 से 21 साल। सरकारी नौकरी के लिए हम लोग अप्लाई करने के लिए 18 साल से 18 साल से कितना साल तक? 30 साल तक। तो 21-22 साल तो ऐसे हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, ठीक है। उसके बाद चाहे कितना भी तेज बच्चा हो, 2 साल 3 साल तैयारी करना पड़ता है बैंकिंग का नौकरी लेने के लिए। यहाँ से दरोगा का भी नौकरी लिए हैं हम लोग का राहुल दुसौंधी है, जो अभी नाम गुमला थाना में पोस्टेड है, पहले रांची में थे रातू थाना में। और भी 3 दरोगा हुआ है यहाँ से, जिसका नाम हमको याद नहीं है, कहाँ पोस्टिंग है अभी कंफर्म याद नहीं है। लेकिन एवरेज मान के चलिए कि 3 साल 3.5 साल 4 साल तैयारी करना पड़ता है। हमारी एक बिटिया है कीर्ति कुमारी, लगभग 3 साल से पढ़ रही है और RRBPO का एग्जाम क्रैक किए है। मोती बाबू है, वो भी 3 साल 4 साल से पढ़ रहे हैं और 3-4 एग्जाम का PT क्लियर किए हैं। जिसमें भगवान का मर्जी होगा करेंगे। MTS कुछ फाइनल है, उसमें कोई नहीं रोकेगा। और भी 3 बच्चा का उत्पाद सिपाही में हुआ है बहुत कम समय में। लेकिन मान के चलना है कि जिस तरीका से एक कद्दू का बीज हम लगाते हैं, 3-4 दिन पानी देते हैं, धीरे से हल्का सा अंकुरण होता है, फिर उसमें कीटनाशक वगैरह देते हैं, उसको हम यूरिया खाद गोबर का खाद वगैरह देते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और कद्दू फलता है, हम लोग खाते हैं। सेम थिंग, एक बच्चा जन्म लेता है, मम्मी पापा 3.5 साल 4 साल तक उसको घर में बढ़िया से पालन पोषण करके फिर स्कूल भेजना स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा मैट्रिक पास कर जाता है तो उसको फिर कॉलेज में लिखवाया जाता है, नामांकन करवाया जाता है। उसके बाद इंटरमीडिएट हो जाता है तो ग्रेजुएशन करवाया जाता है। उसके बाद आप कोई भी ऑफिसर का नौकरी के लिए एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। यस और नो? मतलब अभी कैलकुलेशन हम लोग सही जोड़े हैं कि 20 से 21 साल तक में ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता है। 2-3 साल बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, नौकरी लग जाएगा। सही बात है। आप लोग कर भी रहे हैं, जॉब हो भी रही है। हो रही है कि नहीं जॉब? जॉब हो रहा है। कहने का मतलब है कि किसी का 1 नंबर से कोई छूट गया
तो डिसीजन मेकर खुद मत बनिए। डिसीजन मेकर ऊपर बैठा हुआ है, भगवान जी, गॉड। जिस नाम से पुकारिए वो एक ही है। मुस्लिम भाई लोग अल्लाह अकबर बोलते हैं, क्रिश्चियन भाई लोग गॉड बोलते हैं, हम लोग भगवान बोलते हैं। जैन धर्म के लोग महात्मा बुद्ध को मानते हैं, भगवान गौतम बुद्ध को। ठीक है, सब ठीक है। कोई नौकरी अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो समझिए कि ऊपर वाला की मर्जी है, उससे अच्छा ही कुछ ना कुछ होगा। यस और नो? कभी भी हम लोग को हताश नहीं होना है। कोई भी काम अगर हमारे मन मुताबिक नहीं होता है तो हम देखते हैं कि आदमी थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है, थोड़ा सा टेंशन में चला जाता है। भागा भागी का अभी टाइम है। स्पीड, जितना स्पीड 5G स्पीड चाहिए, इंटरनेट, आईफोन मोबाइल चाहिए, 5G वाला मोबाइल चाहिए, कहे स्पीड चलेगा। बाइक भी चाहिए तो स्पीड वाला, कार भी चाहिए तो स्पीड वाला, दाम चाहे जो लग जाए, सब कुछ ठीक है। लेकिन जहां डिसीजन का बात आता है, मान के चलिए कि सर्वशक्तिमान जो भगवान है उनका डिसीजन ही आफ्टर ऑल होता है। क्योंकि धर्म ग्रंथ में हम लोग का लिखा हुआ है कि करें वही जे राम रचि राखा। भगवान जो रच के रखे हैं वही होता है। कभी भी किसी को कुछ बोले कि बाबू ये वाला काम कर दीजिए, अगर नहीं करता है तो दुखी नहीं होना है। पापा से कुछ पैसा ही मांगे कि पापा एक तो मोबाइल लेना है, थोड़ा पैसा दीजिए, पापा नहीं दिए तो दुखी मत होइए। जहां पे रास्ता बंद होता है, जहां कोई आपको ना बोलता है, ध्यान रखिएगा। ना एक आदमी बोला है, हाँ बोलने वाले बहुत सारे लोग खड़े हैं। कहीं आपका रिजल्ट नहीं होता है, फेलियर नहीं बोलेंगे। अगर रिजल्ट नहीं होता है कहीं, तो वही रास्ता है सक्सेस का। जब हम साइकिल पर से गिरेंगे नहीं तो साइकिल चलाने नहीं सीखेंगे। और एक बार में नौकरी लग जाए तो उसमें कोई मजा नहीं है। जब तक तैयारी बढ़िया नहीं रहेगा और एक दो एग्जाम में मतलब प्रोसेस में आपका नहीं रहेगा, तब तक बढ़िया से क्या मैच्योर नहीं हो पाता है, मैच्योरिटी नहीं आता है। एक बार, दो बार, तीन बार चलिए ठीक है, मैच्योरिटी आता है, उससे नॉलेज बढ़ती है। इसलिए कभी भी आज हम जो स्पीच दे रहे हैं इसका तात्पर्य यही है कि कभी भी हम लोग को दुखी नहीं होना है। रिजल्ट हो नहीं हो, हमको वही करना है